अकाल पड़ा हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में बहुत मुश्किल से उन्होंने इधर उधर जा करके कहीं भिक्षा करके थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज लेकर आए थे वो लोग। उसे कूट पीट कर उन्होंने कुछ रोटियां बनाई, उसमें कुछ मसाला पत्ते वत्ते डालकर रोटियां बहुत अच्छी बनाई और बना करके ऐसे उनके घर में उनकी बहू, उनका बेटा, उनकी पत्नी और वो ब्राह्मण 4 लोग थे। 4 हिस्से करके भोजन रख दिया गया। लेकिन परंपरा के अनुसार, क्योंकि वो यज्ञ करने वाला व्यक्ति था, धर्मात्मा इंसान था, कभी भगवान को नहीं भूला, धर्म कर्म करना नहीं भूला, उस व्यक्ति के ऊपर काल का प्रभाव आया जरूर, लेकिन काल के प्रभाव के बाद भी उसने धर्म कर्म नहीं छोड़ा था। उसका परिवार आज्ञाकारी था। आपात स्थिति में लोगों के अंदर गुस्सा आने लगता है, अपनों से ही लोग लड़ने लग जाते हैं, मन जो है वो विक्षिप्त होने लगता है। लेकिन उस घर में मैंने देखा कि एकता थी, भोजन को सजाया गया और उसके बाद उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर के कहा, कोई अतिथि अगर आज मेरे घर के पास आया हो और भूखा हो तो मेरे घर में आज भोजन आया है, उसमें से मैं उससे भी भोजन देना चाहता हूं। कि उस समय एक अतिथि अंदर आ गया और वो अतिथि आकर बोला कि बहुत भूखा हूं, प्राण निकलने को है, तो तुम लोग मुझे भोजन कराओगे? तो सबसे पहले घर का जो प्रमुख व्यक्ति था, उस घर के बड़े ने अपना हिस्सा उसके थाल में रख दिया और उसने वो भोजन कर लिया। और उसके बाद कहा और लाओ, तो उनकी पत्नी ने भी भोजन अपना दे दिया। उसके बाद अगला हिस्सा जो है उसके बेटे ने भी दे दिया, वो भी उसने खा लिया। उसके बाद उसने कहा कि और कुछ हो तो और ले आओ। तब उसकी बहू ने भी जो है अपना हिस्सा उसकी थाली में रख दिया। 3 दिन के भूखे थे वो लोग, उन्होंने अपना हिस्सा वहां दे दिया और जो पानी था उसे पी करके भगवान का धन्यवाद करते हुए ये कह दिया, आज फिर तूने व्रत करने का मौका दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं भगवान, जैसे तू रखना चाहता है हम खुश हैं। और उसके बाद वो जो व्यक्ति आया था उसने हाथ धोने के लिए पानी मांगा, मुंह में पानी भरा, कुल्ला की। मैं वहां से निकलकर भाग रहा था और नेवला कहता है मेरे शरीर पर उस समय उसकी कुल्ला का पानी गिर गया और जो वो हाथ धो रहा था वो पानी के छींटे गिर गए। मेरा आधा शरीर गीला हो गया और गीला होते ही वो सोने का बन गया, मैं सोने जैसा चमकने लग गया। आधा भाग जिस पर वो पानी नहीं गिरा था और वो अन्न कण नहीं गिरे थे वो वैसा ही रह गया। तो उसके बाद मैंने किसी ऋषि से पूछा कि आधा भाग तो मेरा सोने का बन गया, तो आधा और कैसे बनेगा? तब उस ऋषि ने मुझे समझाया कि दुनिया में बड़े बड़े लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन ऐसा यज्ञ जैसा उस ब्राह्मण परिवार ने किया दुनिया में कोई नहीं करता। उस यज्ञ के कारण तेरा शरीर सोने का बन गया है। अगर ऐसा ही कोई बड़ा यज्ञ करने वाला हो तो उसके यहां तू जाना, तू पूरा सोने जैसा चमकने लग जाएगा। और उस ऋषि ने यह कहा था कि केवल तुम्हारा शरीर ही सोने का नहीं बन जाएगा, मतलब सोने जैसा ही नहीं हो जाएगा, सोने जैसा ही नहीं चमकने लग जाएगा, तुम्हारी आत्मा भी स्वर्णिम हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा भी सोने जैसी चमकने लग जाएगी। तो उसने कहा मैं सोचता था मेरी आत्मा पर भी प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहां मैं आया हूं तो मेरे तो तन पर भी असर नहीं पड़ा। लगता है युधिष्ठिर तुम्हारा जो यज्ञ है उसमें अहंकार ज्यादा है, उसमें विनम्रता नहीं है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ उतना बड़ा नहीं है। जैसे उस गरीब ने यज्ञ किया था, उस गरीब का यज्ञ इतना बड़ा था, उसके बाद उस स्थान का अकाल खत्म हो गया, वहां की फसलें लहलाने लग गई, वहां वृष्टि हुई। क्योंकि धर्मात्मा लोग दुनिया में जहां रहते हैं उसके चारों तरफ का वातावरण बदलने लग जाया करता है। युधिष्ठिर तुम्हारे यज्ञ में वो बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उस कुरुक्षेत्र भूमि में तरह तरह के धर्म कर्म करने वाले लोग थे, लेकिन उस भूमि में युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ। लेकिन उसी युद्ध भूमि में ये भी एक बात हुई कि नरसंहार तो जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले गीता प्रकट हुई, जिसने पूरी दुनिया को माला माल और निहाल कर दिया, जिसने पूरे संसार के अंदर
ज्ञान की अद्वितीय स्थिति पैदा कर दी। तो आप समझ लीजिए कि उसी भरत वंश में कुरु हुए और कुरु के ही परिवार में आगे चलते चलते आप समझ लीजिए सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद, सदियां बीतने के बाद फिर एक राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। तो कथा ऐसे ही कही जाती है, इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। हालांकि इस तरह के प्रवचन हम लोग नहीं करते, लेकिन आज विषय इसी तरह से है कि राजा शांतनु हुए और उनकी पत्नी का नाम था गंगा, और वो हस्तिनापुर नरेश थे और उनके महल के पास ही गंगा नदी भी बहती थी। उस शांतनु के द्वारा एक बार आखेट के लिए गए और उन्होंने, कोहरा था उस समय, एक द्वीप पर एक निषाद राज की कन्या को देखा और उसके बाद उनके पिता से ये प्रार्थना की कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। जिस निषाद राज की वो कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था, उस निषाद राज ने ये कहा कि राजा मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से कर सकता हूं, लेकिन तब इस शर्त पर कि अगर इससे उत्पन्न बेटा राजगद्दी का हकदार होगा, सिंहासन पर बैठने का उसे मौका मिले, क्योंकि हम लोग छोटी जाति के हैं। छोटी जाति के व्यक्ति को भी उसके परिवार या उसकी वंश परंपरा से भी किसी को सिंहासन मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो मेरे दोहित्रे को इससे जो बेटा होगा उसे सिंहासन मिलना चाहिए, और आपका जो बड़ा बेटा है, एक बेटा आपका है जिसका नाम है वेदव्रत, तो गद्दी पर तो वो बैठेगा। तो इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं करूंगा। तो राजा उदास होकर वापस आया, और जब इनके पुत्र को, वेदव्रत को पता लगा कि मेरा पिता विवाह करना चाहता है और वो मेरे कारण जो है उदास हो गया क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तो मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता की खुशी चाहिए। मैं अपने पिता की इच्छा की पूर्ति में बाधक नहीं बन सकता। उसने ये कह दिया कि मैं घोषणा करता हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और राज सिंहासन की रक्षा करने का दायित्व भी निभाऊंगा, लेकिन राज सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। और तब शांतनु ने विवाह कर लिया और उस कन्या से, सत्यवती से शांतनु का विवाह हुआ और फिर 2 बेटे हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद था वो युद्ध में, किसी समय में कोई युद्ध हुआ उसमें वो मारा गया, लेकिन जो विचित्रवीर्य था उसने 2 विवाह किए जिसकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था अंबिका और दूसरी का नाम था अंबालिका। तो ये विचित्रवीर्य जो था ये बहुत ही विषयी व्यक्ति था। अपने यौवन काल में ही वो भी मर गया, और उसके 2 पत्नियों में से अंबिका जो है उसका पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जिसकी ये कहानी शुरू हो रही है। अंबिका का बेटा था धृतराष्ट्र, और जो अंबालिका विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी थी उसका पुत्र था पांडु। तो यहां से आप कहानी को समझना। तो जो विचित्रवीर्य का बड़ा बेटा था, जन्मांध था, वो आंख से अंधा था, तो उसे जो है राजगद्दी नहीं दी जा सकती थी। पांडु जो है दूसरी पत्नी का बेटा था, तो उसे ही राजगद्दी आगे दी गई।
अब थोड़ी सी समस्या, क्योंकि पेंच जहां आता है ना वो समझना भी जरूरी है। उसके बाद में ये हुआ, विचित्रवीर्य के जो सौतेले भाई थे, बड़े भाई, वेदव्रत, देवव्रत भी बोलते हैं उनको, तो जो देवव्रत, उनको बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने अपने पिता के लिए, तो इसलिए देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म जो है, क्योंकि भाई मर चुका था और धृतराष्ट्र और पांडु ये दो भाई के बच्चे रह गए थे, दोनों को पालने पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई भीष्म ने। भीष्म कौन थे? उनके ताऊ जी या ताया जी। इधर तो ताई जो है वो बड़ी बहन को बोलते हैं ना, तो जो पिता के बड़े भाई उनको ताया जी भी बोलते हैं, ताऊ जी भी बोलते हैं। आपके यहां जो बोलते होंगे आप समझ जाना। तो आप समझ लीजिए, उन्होंने पांडु और धृतराष्ट्र को पढ़ाया लिखाया, लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा होने के बाद भी जन्मांध था, नेत्र विहीन था, तो उसको राजगद्दी नहीं दी गई। पांडु को राजगद्दी मिली। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हुए और पांडु के 5, तो 5 जो है वो पांडव कहलाए। अब समस्या कहां से शुरू हुई कि पांडु के द्वारा भी एक किसी निर्दोष ब्राह्मण की हत्या हो गई, जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो वन में गया और वन में ही तपस्या करते करते उसकी मौत हो गई। जबकि इन दोनों का जो विवाह हुआ था, धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ था, वो गांधार के एक राजा थे सुबुल। सुबल की जो बेटी थी उसका नाम था गांधारी। उस गांधारी से विवाह हुआ था धृतराष्ट्र का। और कुंती भोज नाम के जो एक राजा थे, उनकी बेटी थी कुंती, उससे विवाह हुआ था पांडु का। और पांडु जो है उसके 5 बेटे हुए थे, जिनमें बड़ा जो है युधिष्ठिर था, उससे छोटा जो भीम था, भीम से भी जो छोटा था उसका नाम अर्जुन था, और 2 बेटे और दूसरी मां से थे, नकुल और सहदेव। तो ये 5 पुत्र हुए। लेकिन जब कुंती और पांडु दोनों वन में थे, उसी समय घटना घटी कि पांडु भी मृत्यु अवस्था में पहुंच गया। उसने धृतराष्ट्र से वचन लिया था कि मैं राज्य को छोड़कर तपस्या करने जा रहा हूं, मेरे बच्चों का ख्याल आप रखना और राज सत्ता का भी ध्यान आप रखना। मरते समय भी ये संदेश दिया गया कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, राज्यपाट का भी ध्यान रखना, मेरे बेटे बड़े हो जाएं तो उसके बाद ये राज सत्ता उनको दे देना। तो मुकुट सज गया धृतराष्ट्र के सिर पर। वो नेत्र विहीन था, ये तो एक दोष किसी में भी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो मोहांध भी हो गया, मोह में भी अंधा हो गया। और उसने अपने बड़े बेटे को, जो दुर्योधन था, उसे ऐसा जिद्दी बना दिया, क्योंकि वही देखता था, सारे कार्य करता था, तो सब कुछ उसके हाथ में था, तो उसकी हर जिद का पोषण होता था, हर जिद उसकी मान ली जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ वो बहुत ही बिगड़ैल हो गया और अपने इशारों पर सारी राज सत्ता को चलाने लग गया। और उसके राज सत्ता चलाने का परिणाम यह हुआ कि ऐसे एक उद्धत व्यक्ति के कारण एक लड़ाई सामने आ गई, जिसको आप कहते हैं कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यहां एक समझने वाली बात है, जो कृष्ण भगवान ने कहा मामका पांडवाश्चैव,
धृतराष्ट्र जब ये कहता मेरे बेटे और पांडु के बेटे, ये भी नहीं कहा पांडु भाई के बेटे, ये भी नहीं कहा मेरे बेटे और मेरे भाई के बच्चों ने क्या किया। हालांकि उसे तो ये कहना चाहिए था, दो लड़ने के लिए खड़े हो गए, दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे पास जो राजगद्दी आई है वो मेरे भाई ने दी है, और मेरे मरते हुए भाई ने मुझे जो है बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी है, इसलिए अधिकार तो उनका बनता है। लड़ाई तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई वहां होती है जहां मेरा और तेरा आता है, जहां पक्षपात होता है, जहां व्यक्ति के अंदर मोह आता है, वहां महाभारत जैसी लड़ाइयां घटती हैं। आज घर घर में महाभारत क्यों है? क्योंकि मेरे तेरे वाली भावना है। आंखें सबके पास जरूर हैं, लेकिन अंदर ज्ञान की आंखें सबकी सोई पड़ी हैं, खोई पड़ी हैं। मोह से लोग अंधे हुए पड़े हैं, जिद्दी हो गए हैं, बच्चे बिगड़ैल हो गए हैं, मेरे तेरे का भाव ज्यादा है, इसलिए कलयुग हर घर में दिखाई देता है। कृष्ण भगवान यहीं से शुरू करते हैं समझाना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि गीता की शुरुआत में जो ये श्लोक पहले पढ़ा गया है, इस श्लोक का मतलब ये है कि ये घटना क्यों घटी। क्योंकि इस घटना में सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जहां भी मेरे तेरे का भाव आ गया वहीं विवाद भी शुरू होगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।